Here is the another question of कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ और राइट नाउ कि ये आपके पास नवंबर 2020 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 2 और जो बुक का क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। आपके पास इस क्वेश्चन पे एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है वो हमें देखना है। द बुक ऑफ RF अकाउंट PLC के नाम से सवाल है। 31 दिसंबर पे आपका साल ख़त्म हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। मोटर व्हीकल का अकाउंट दिया हुआ है और मोटर व्हीकल का प्रोविजन अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद रिटेन अर्निंग का अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद नीचे बोला हुआ है इन्वेंट्री तुम्हारी इंक्रीज हो रही है बेटा और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं। बैंक बैलेंस हैड गोन फ्रॉम ओवरड्राफ्ट 7,000 टू अ पॉजिटिव बैलेंस। द कंपनी हैड इश्यूज ऑर्डिनरी शेयर्स 0.50. New bank loan 5,000 had been received. Trade payable decreased 6,000. Motor vehicles sold 15,000. प्रिपेयर क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इग्नोर क्या कर देना है, टैक्सेशन को। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। टी अकाउंट्स बने हुए हैं, स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई, तो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं तो आप आराम से इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। हियर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। मुझे क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। किस हिसाब से बनाना है, अकॉर्डिंग टू IS 7 के हिसाब से बनाना है। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है। अगर फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैश फ्लो स्टार्ट करना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड थर्ड नेम इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे होगा सर, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है कितना, $15 का। तो आपके पास इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, I/S 4,000 का दिया हुआ है। तो अगर मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश PBIT, इधर सुनते जाइएगा, नहीं पता फिलहाल, जो कि नहीं पता फिलहाल, तो उसके बाद क्या करते हो तुम लोग, लेस क्या करते हो, इंटरेस्ट करते हो। इंटरेस्ट कितना है भाई, 4,000, जो कि माइनस करते हो। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि नहीं पता। फिर तुम क्या करते हो, लेस टैक्स, जो कि सवाल ने बोला था इग्नोर करना है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट, जो कि तुम्हें कितना दिया हुआ है, 15,000 का। तो रिवर्स वर्किंग जाओगे, ये नीचे से माइनस हो रहा है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, 15,000, और ये माइनस हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 4 19,000। एग्री। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हैं आपके पास, इधर देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम बना रहे हो थाउजेंड्स की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर आपके पास क्या लिख दिया, 000, और या रुक जाओ, तो प्रॉफिट आपके पास, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 19,000। डन। इसके बाद जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो लिख दो। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई है, इनकम स्टेटमेंट 12,000 दी हुई है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड। नॉन कैश एक्सपेंस था इसलिए ऐड कर रहा हूँ दोबारा। प्लांट एंड मशीनरी की क्या हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, कितनी हो गई बेटा, 12,000। इसके बाद अगला मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, वो कितनी है भाई, 10,000, तो वो भी स्ट्रेट गिवन थी। तो ऐड मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन 10,000। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ गेन और लॉस का टी अकाउंट बना लो, यानी डिस्पोजल अकाउंट बना लो, तो क्या आप बना सकते हो, डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ है, मोटर व्हीकल की डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है, 16,000। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 4,000।
तो यहाँ क्या लिख दिया 16,000, यहाँ लिख दिया 4,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हो गया मोटर व्हीकल, उसके बेच के पैसे कितने आ गए बैंक 15,000। तो 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4 आप लोग कह रहे हो 19,000। तो 19,000 में से 16,000 माइनस कर दो तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट गेन कितने का आ गया 3,000। एग्री। तो ये गेन है मगर अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो इस वजह से इसको मैंने क्या कर दिया गेन ऑन डिस्पोजल। किसका गेन है मोटर व्हीकल का। तो इसलिए नॉन कैश इनकम थी तो मैंने क्या कर दिया माइनस कर दी। इसके बाद इन्वेंट्री कुछ इंक्रीज हुई है। इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब कैश फ्लो के लिए अच्छी अलामत नहीं है। तो लेस माल पड़ा हुआ था बिका नहीं है, अगर डिक्रीज होता तो ऐड करते, अगर अभी इंक्रीज हो रहा है कितने से इंक्रीज हुआ है 17,000 तो मैंने माइनस कर दिया आउटफ्लो हुआ होगा। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 3,000 तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपकी क्या है सेम इन्वेंट्री वाला केस है। तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद ट्रेड पेबल मेरे ख्याल से कुछ डिक्रीज हुए थे तो इसका मतलब है डिक्रीज हुए हैं तो हमने क्या किया है पैसे फॉर एग्जांपल पे किए हैं आउटफ्लो हुआ है तो इसका मतलब लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है 6,000। इन अगर कोई अक्रूवल्स या कोई चीज़ दिख तो नहीं रही है इनको प्लस कर लो तो कैश जनरेटेड कितना हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 12,000 पॉजिटिव बेटा। तो आप कह रहे हो 12,000 पॉजिटिव तो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या लिख दिया 12,000 पॉजिटिव लिख दिया। इसके बाद लेस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आप लोग पे कर चुके हो 5,000। कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हो ये रहा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में 5,000। तो ये 5,000 क्या कर दो माइनस कर दो। टैक्स इन्होंने बोला था नहीं है तो इसको माइनस करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 12 में से 5 निकाल दो कितना बचेगा बेटा जी आप कह रहे हो 7। ओके तो 7,000 आपके क्या हो गए। फिर आप किसकी हेडिंग डाल दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे सॉल्व करोगे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो वी हैव टू अकाउंट्स। तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एक तो 38,000 है प्लांट एंड मशीनरी। मोटर व्हीकल कोई परचेज नहीं हुई है तो यह क्या लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी बेटा 38,000। तो 38,000 परचेज किए हैं तो पैसे चले गए। फिर उसके बाद ऐड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। किसको सेल किया था मोटर व्हीकल को कितने का 15,000 का। तो था -38 प्लस 15,000 कितना हो गया -38 प्लस 15,000 कितना हो गया जी
आप कह रहे हो -23, तो उसको क्या कहोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या चीज आ सकती है? तुम लोगों ने, अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंसिंग की, नए शेयर्स इश्यू किए 72,000 के। 72,000 इंटू 0.5 करो, तो आपने शेयर इशू 36,000 विच इज कॉल्ड पैसे आ गए। शेयर इशू के बाद आप लोगों ने क्या किया है? डिविडेंड पे किया है, कितना? कहाँ पर है? ये रहा। रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डेबिट साइड पे 8,000, तो पैसे चले गए। इसके बाद रिटेन अर्निंग के बाद क्या हुआ है? आप लोगों ने मेरे ख्याल से कोई लोन शोन की भी इन्होंने बात की थी ना? बैंक लोन 5,000 हैड बिन, तो इसका मतलब बैंक लोन रिसीव्ड किया था कितना बेटा? 5,000 का। 36 प्लस 5 कितना हो गया? 41 माइनस 8 30 पॉजिटिव, तो उसको क्या कहोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन सबको प्लस माइनस कर लो तो आपको पता लग जाएगा ये क्या था। ऑपरेशन पॉजिटिव 7,000, इन्वेस्टिंग नेगेटिव 23,000, पॉजिटिव फाइनेंसिंग 33,000, तो इसका आंसर क्या होगा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 क्या पॉजिटिव बेटा? आप कह रहे हो 17,000 पॉजिटिव बेटा, ये लो लिख लिया। फिर इसके बाद ऐड ओपनिंग the bank overdraft, the bank balance had gone from overdraft of 7,000 in a positive balance, तो ओवरड्राफ्ट कितना है? तो ओपनिंग बैलेंस यानी कैश इक्विवेलेंट का कितना हो गया? 7,000, तो माइनस करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, तो यहाँ क्या होगा? -17, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 10,000 पॉजिटिव बेटा। तो here is the another question of cash flow statement बेटा। यहाँ तक देख लो, कोई मसला बेटा किसी को भी? इसके बाद कुछ आपके पास क्या बोला हुआ है बेटा, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में explain how a premium on an issue of shares is dealt with differently in a statement of cash flow as compared to the books of account of a company।
क्या आप इसको बिल्कुल डिफरेंट लिखते हो या क्या करते हो? तो अब देखना इधर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्ट बी, in a statement of cash flow, the amount of the share premium, ये कैश फ्लो की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि कैश फ्लो में शेयर प्रीमियम के अमाउंट को किस तरीके से ट्रीट करते हो। एडेड टू दी par value to show total proceeds। इसके बाद whereas in the books of account it is recorded separately from the par value। याद करो कि आपके पास कहते थे कि जितने की वैल्यू थी उस हिसाब से जो पैसा आएगा शेयर कैपिटल में होगा, और जैसे ₹1.5 का शेयर इश्यू हो रहा है, पार वैल्यू 1 है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 1.5 का शेयर इश्यू हो रहा है तो पार वैल्यू 1 है, तो 1 रुपीज़ के हिसाब से जो पैसा आएगा कैपिटल बनेगा, 0.5 के हिसाब से जो पैसा आएगा वो प्रीमियम बनेगा, और जो 1.5 जो उसका टोटल है वो टोटल में चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, राइट। इसके बाद par value in a separate ledger account called it share premium account। डन बेटा। इसके बाद state three reasons why company might prepare a cash flow statement। आप 3 रीजन बताओ कंपनी जो है क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। पार्ट बी, सॉरी पार्ट सी, अकॉर्डिंग टू दिस कि it may be a legal requirement to prepare cash flow statement according to IAS 7 बेटा। फिर उसके बाद to explain why profit is not equal to increase or decrease in cash। इसके बाद to allow comparisons with other businesses or previous years। इसके बाद to assist for loan application। इसके बाद to show the extent to which
the business relies on internal or कितने पॉइंट्स मांगे थे? 3 मांगे थे, हमने यहाँ पर कितने मेंशन कर दिए? 5 मेंशन कर दिए। क्लियर बेटा? तो ये पूरा आपके पास नवंबर 2020 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 2।